हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव ब्राइट गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अनुपात समानुपात में आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे हम आपको कि मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। यानी हम आपको बताएंगे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। तो देखा जाएगा कि मध्यानुपाती मतलब दो अनुपात है, उसके बीच का एक पद गायब किए रहे। जैसे मान लीजिए आपका 5 और 6 दे दिया जाए, जिसका यह मध्यानुपाती छोड़ दे आपको, या मान लीजिए 5 और 6 दे दिया जाए, इसका तृतीयानुपाती यह वाला पद छोड़ दे, या चतुर्थानुपाती मतलब चौथा पद छोड़ दे। मान लीजिए आपका 2 3 है, या फिर मान लीजिए 4 है, फिर चतुर्थानुपाती चौथा पद छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से हम सीखेंगे कि हमारा मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, या चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। तो मध्यानुपाती मतलब बीच वाला जो पद है वह गायब किए हुए। जैसे मान लीजिए आपका दिया है 5 और 6, तो 5 और 6 में मध्यानुपाती यानी बीच का जो पद है वह गायब किए हुए। तो बीच का जो पद गायब किए हुए, तो मान लीजिए 5 और 6 के बीच में एक पद गायब किया, जिसे हम क्या कह दें, यक्स। तो इसी का संबंध बनाना हमारा मध्यानुपाती कहलाता है। या अगर तीसरा पद गायब किया है, तो तीसरा पद अगर गायब किया तो तृतीयानुपाती आपसे पूछता है। अगर चौथा पद गायब किया तो आपसे चतुर्थानुपाती पूछता है। तो होता क्या है कि अब देखिए, मान लीजिए 3 पद है, तो अगर हम कह दें इसका आप संबंध बनाओ, तो पहले का संबंध किसके साथ, दूसरे के साथ, और दूसरे का संबंध फिर तीसरे के साथ, ऐसे संबंध बनाते हैं ना। तो मान लीजिए यानी आपका पहले का संबंध किसके साथ, दूसरे का, और दूसरे का संबंध फिर तीसरे के साथ। पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध तीसरे के साथ, यही दोनों चीजें आपस में क्या समान अनुपात में है, तो हमारा मध्यानुपाती निकल जाएगा। तो देखा जाए तो हमें यहाँ क्या चीज देखने के लिए मिला कि जो मध्यानुपाती गायब किए हुए था उसको हमने क्या कर लिया, यक्स मान लिया। अब पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ फिर तीसरा, इन दोनों का क्या समान अनुपात बनाना, ये हमारा क्या मध्यानुपाती निकालना। अब देखा जाए तो यहाँ से अब जैसे ये समान अनुपात हो गया, क्यों आप जान गए कि समान अनुपात में जब चीज़ें होती हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हम जिक्र कर चुके हैं और यहाँ भी जिक्र कर रहे हैं आपके साथ कि अगर हमारा समान अनुपात में, तो इसका मतलब क्या, बाहरी पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अब बाहरी पद का है, आउटर पॉइंट इसका क्या कि इधर 5 है और इधर 6 है, इससे हम क्या कह देंगे, बाहरी। और यक्स और यक्स दोनों अंदर है, तो इसे हम क्या कह देंगे, आंतरिक। यानी बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, जो आप पहले लाइन में ही पढ़ चुके हैं। बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। अब इसका बाहरी पद का 5 और 6, तो 5 छके 30, और आंतरिक पद का यक्स और यक्स है, तो यानी जो मध्यानुपाती निकलेगा, यक्स का मान वह अंडर रूट, या बाहरी पद क्या 5 और 6 है, तो 5 छके 30, यानी एक्स स्क्वायर का मान जो होगा वो √30 होगा। तो ये हमारा अनुपात में निकला, यानी इसका मध्यानुपाती जो होगा वो √30 होगा। जो मध्यानुपाती होगा वो √30 होगा। यह मध्यानुपाती निकालने का तरीका होता है। इसी को अगर फार्मूले के रूप में कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग अगर बनाया जाए तो किस तरीके से बनेगा, मान लीजिए आपका ABC का मध्यानुपाती आप बताओ, क्या बताओ, मध्यानुपाती बताओ। तो संबंध बनाया जाए, पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध तीसरे से, यह दोनों चीजें किस अनुपात में होंगे, समान अनुपात में होंगी।
किस अनुपात में होंगे? समान अनुपात में होंगे। तो देखा जाए बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो बाहर बाहर का गुणा ए और सी का गुणनफल तो बी ए गुणे सी बराबर क्या मिला? बी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या मिल जाएगा? अंडर रूट, जिसे हम कह देते हैं कि हमारा फार्मूले का रूप में हो गया। तो हमें फार्मूला नहीं सीखना है, बस हमें क्या करना है कि अगर हम देखा जाए जिस अनुपात को पूछे उस अनुपात को हम किस हिसाब से बना सकते हैं। तो जैसा हमने कहा कि जिस चीज को वह छोड़े रहेगा उसी की जगह हम अनुपात बनाते हैं। यह मध्य पद मध्यानुपाती मतलब मध्य पद छोड़ा है, तो मध्य पद की जगह हमारा यक्स हुआ। और जैसे ही हमने कहा कि अगर 3 पदें हो तो 3 पदों को हम समान अनुपात में बनाते हैं, पहले का संबंध दूसरे के साथ, दूसरे का संबंध तीसरे के साथ, पहले का संबंध दूसरे के साथ, दूसरे का संबंध तीसरे के साथ। फिर यहाँ से हम जानते हैं कि बाहरी पदों का जो गुणनफल होता है वह आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 5 और 6 का गुणनफल 30 और यक्स का गुणनफल यक्स स्क्वायर। अब यक्स का मान अंडर रूट 30, इसी को फार्मूले के रूप में भी हम लोग बना दिया। अगर ए बी सी का मध्यानुपाती आपसे पूछे तो पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध तीसरे से, फिर वही चीज बाहरी का गुणनफल बराबर आंतरिक का गुणनफल। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर अंडर रूट ए सी। यह निकल जाता है क्या? मध्यानुपाती। अब आपको तृतीय अनुपाती में भी वही कंडीशन है, यानी तृतीय अनुपाती में 5 6 और तीसरा पद गायब किया हो यक्स, और हम कहते हैं इसे आप संबंध बनाओ। इसे आप क्या बनाओ? संबंध बनाओ। तो संबंध बनाने का मतलब पहला का संबंध दूसरे के साथ और दूसरे का संबंध तीसरे के साथ, यह हो गया क्या? तृतीय अनुपाती। फिर वही काम बाहरी का गुणनफल बराबर आंतरिक का गुणनफल। तो बाहर का 5 और यक्स है तो 5 गुणे यक्स, अंदर का 6 गुणे 6, यक्स बराबर क्या मिल जाएगा? 6 के 36 बटे 5। यह निकल गया तृतीय अनुपाती। अब चतुर्थानुपाती आपसे पूछे, अगर चतुर्थानुपाती आपसे पूछे तो 2 3 4 दिया है, 2 3 4 दिया है, तो पहले का संबंध दूसरे से और तीसरे का संबंध चौथे से, पहले का संबंध दूसरे से और तीसरे का संबंध चौथे से। फिर वही काम बाहरी का गुणनफल बराबर आंतरिक का गुणनफल। तो 2 गुणे यक्स, यहाँ बाहर 2 है और यहाँ यक्स है, तो 2 गुणे यक्स बराबर होगा 3 गुणे 4 के, तो यक्स बराबर 3 चौक 12 बटे 2, यक्स बराबर 2 छके 12। यह आपका निकल गया चतुर्थानुपाती। क्या निकल गया? चतुर्थानुपाती। यानी जिस पद को वह छोड़ा रहेगा उसी पद को हम यक्स मान के समानुपात में बनाते हैं। अगर वो मध्यानुपाती को छोड़ा रहेगा तो मध्य पद यानी बिचले वाले पद को यक्स के हिसाब से समानुपात में बनाएंगे। अगर तृतीय अनुपाती पूछेगा तो तीसरे वाले पद को हम समान अनुपात में बनाएंगे। अगर चतुर्था अनुपाती पूछेगा तो चौथे वाले पद के साथ हम समान अनुपात में बनाएंगे। इस तरह से हम लोग मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती या चतुर्था अनुपाती जो भी आपसे पूछे आप उसे लगा सकते। अब हम इस पे कुछ उदाहरणों को देखेंगे कि क्वेश्चन हम इसे कैसे लगाएंगे। यह तो हमारा तरीका हो गया। अब अगर मध्यानुपाती में कुछ सवालों को देखा जाए कि किस तरीके से बनते हैं। मान लीजिए आपका दे दिया जाए 4 और 64, 4 और 64 का मध्यानुपाती बताएं। मध्यानुपाती बताएं।
यानी 4 और 64 का मध्यानुपाती। तो गायब कौन सा पद किया हो? मध्यानुपाती मतलब बीच का पद, मध्यानुपाती मतलब बीच का पद यह गायब कर दिया है। तो यह हमारा हो गया यक्स। और हम जानते हैं कहा है कि हमारा जो भी अनुपाती पूछता है उन तीनों का आपस में क्या संबंध बनाते हैं। तो पहले का संबंध दूसरे के साथ और दूसरे का संबंध तीसरे के साथ, यह दोनों चीजें क्या होती हैं? समान अनुपात में होती हैं। यहां से हम जानते हैं कि अंदर अंदर का गुणनफल बाहर बाहर के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अंदर अंदर का गुणनफल यक्स गुणे यक्स, बाहर बाहर का गुणनफल 4 गुणे 64, यही होगा ना हो। अब आप देखेंगे 4 चौके 16, 4 छक 24, 1 25, यानी यक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला हमें? 256। यक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला? 256। और यक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 256 और 256 का वर्गमूल आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा? 16। तो यक्स बराबर 16, यानी इसका जो मध्यानुपाती निकलेगा क्या निकल जाएगा? वो 16। अब तृतीयानुपाती पे भी कुछ उदाहरण देख लिया जाए। या सीधे साफ शब्दों में कहते हैं कि मध्यानुपाती में जब भी आपसे पूछे तो दोनों का गुणनफल करके क्या निकाल देते हैं? वर्गमूल, वही उसका मध्यानुपाती होता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन जल्दी से लगाना है तो दे दिया जाए 16 और 4 का मध्यानुपाती पूछे तो 16 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 64, और 64 का वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या? 4। इसका मध्य 16 और 4 का मध्यानुपाती बनाना है तो यह हो गया 64, और 64 क्या हो जाएगा? इसका मध्यानुपाती, क्योंकि अगर वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। अंडर रूट 64 का मान कितना हो जाएगा? 8। तो यह हमारा मध्यानुपाती होता है। सीधे शब्दों में कह दिया जाए कि जो भी पद दिया रहे उन दोनों का गुणनफल करके क्या निकाल लेंगे हम? वर्गमूल, वही हमारा क्या हो जाएगा? मध्यानुपाती। अगर तृतीयानुपाती में देखा जाए अगर तृतीयानुपाती में देखा जाए तो तृतीयानुपाती में देखा गया था कि क्या पीछे तीसरा पद गायब किया रहता था। मान लीजिए दे दिया जाए आपका 7 और 11 और तीसरा पद गायब कर दिया जिसे हम क्या कहते हैं? यक्स। फिर वही बात संबंध निकालना है। तो संबंध क्या बनेगा इसका? पहले का संबंध दूसरे के साथ और दूसरे का संबंध तीसरे के साथ, यह दोनों मान किस में हो जाएंगे? समान अनुपात में। तो बाहर बाहर का गुणनफल, अंदर अंदर का गुणनफल, तो x बराबर 11 121 बटे 7 इधर गुणनफल है तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? भागफल। तो यह हो जाएगा हमारा तृतीय अनुपाती। क्या हो जाएगा? तृतीय अनुपाती। या एक आध एग्जाम्पल और देखा जाए। मान लीजिए आपसे दे दे 15 और 25 तृतीय अनुपाती पूछे तो फिर वही बात, पहले का संबंध दूसरे के साथ और दूसरे का संबंध तीसरे के साथ, यह चीजें किसमें होंगी? समान अनुपात में। किसमें होंगी? समान अनुपात में। तो अंदर अंदर का गुणनफल बाहर बाहर के गुणनफल के बराबर होगा। तो 15 गुणे x बराबर 25 गुणे 25। तो x बराबर क्या निकल गया हो? 25 गुणे 25 बटे 15। तो 5 3 15, 5 में 25, 25 25 125 बटे 3। तो यह क्या हो गया?
तृतीयानुपाती। अगर चतुर्थानुपाती में देखा जाए तो भी तरीका सबका एक समान है कि जो पद गायब किया रहेगा उसकी जगह x लेकर के बाकी पदों के साथ क्या बनाते हैं हम, संबंध। बाकी पदों के साथ क्या बनाते हैं, संबंध। अब अगर चतुर्थानुपाती जैसे कि आपका दे दे 4, 12 और फिर 24 x, चतुर्थानुपाती यानी x गायब किया। तो संबंध तो हमारा वही है कि पहले का संबंध दूसरे के साथ, अब इसमें अगला पद है तीसरे का संबंध चौथे के साथ। ये सारी चीजें किस अनुपात में होंगे, समान अनुपात में होंगे। सारी चीजें किस अनुपात में होंगे, समान अनुपात में होंगे। तो बाहर का गुणनफल अंदर के गुणनफल के मान के बराबर होता है, यही होता है ना समान अनुपात का मतलब। तो 4 इधर है, x इधर है, तो 4 गुणे x, अंदर बाहर 12 है, फिर ये इधर अंदर क्या 24 है, इन दोनों का गुणनफल। तो x बराबर 12 गुणे 24 बटे 4, तो 4 छके 24 और 12 छक 72। तो यह निकल गया चतुर्था अनुपाती। तो इस तरह हम लोग सीखा गया मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।